गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का ये हमारा तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें हम लोग ऐतिहासिक काल के बारे में देखेंगे। तो इसमें जो इतिहास है, इतिहास इसमें तीन भागों में बांटा हुआ है। इसमें जैसे ऐतिहासिक काल में जो इतिहास है, इसे पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य। ऐतिहासिक काल में जो इतिहास है, इसमें तीन भागों में बांटा गया है: पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य। पुरातात्विक में सिक्का, अभिलेख। पुरातात्विक में क्या क्या आता है? सिक्का आता है और अभिलेख आता है। क्या क्या आता है? सिक्का, अभिलेख। अब विदेशी यात्री में जो विदेशी यात्री कौन कौन आए थे और उसका जो पुस्तक है वो देख लेंगे। और साहित्य में जैसे धार्मिक हो गया और गैर धार्मिक। धार्मिक में हमारा जैसा कि गैर ब्राह्मण हो गया और ब्राह्मण हो गया। गैर ब्राह्मण में दो आते हैं, एक जैन आता है और एक बौद्ध आता है। कौन कौन आता है? जैन और बौद्ध। और ब्राह्मण में जो क्या जो होता है, वेद हुआ, उपवेद हुआ, वेदांग हुआ, पुराण हुआ, उपनिषद हुआ और महाकाव्य। ये सारा जितना है, ये सब जितने हैं, ये सारे चीज आते हैं ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है। और ये गैर ब्राह्मण में होगा जैन, बौद्ध। और साहित्य में एक धार्मिक का सेक्शन हो गया और गैर धार्मिक में तो ये सारा ये सेक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो में सिक्का देखेंगे, अभिलेख देखेंगे। ठीक है। जैन बौद्ध अगले वीडियो में देख लेंगे और वेद, उपवेद, ये वेदांग, ये सब इसी वीडियो में देख लेंगे हम लोग। विदेशी यात्री भी देख लेंगे, गैर धार्मिक नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे और ये सब दोनों भी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या हुआ यहाँ? ऐतिहासिक काल तीन भागों में हो गया: पुरातात्विक, विदेशी यात्री और साहित्य। पुरातात्विक में क्या हुआ? सिक्का, अभिलेख। विदेशी यात्री हो गया, इनका बुक है वो देख लेंगे, अभी पूछता है। साहित्य में हो गया धार्मिक और गैर धार्मिक। और धार्मिक में क्या आता है? गैर ब्राह्मण और ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में जैन बौद्ध हो गया और ब्राह्मण में हो गया वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण और उपनिषद और महाकाव्य। ये सब हो गया। अब हम लोग पहले चलते हैं सिक्का, पुरातात्विक का सिक्का पे चलते हैं। ठीक है। तो सिक्का पे जो हमारा है सिक्का, सिक्का का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहते हैं? तो सब सिक्का का जो अध्ययन होता है, सिक्का का जो अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। सिक्का का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमिस्मेटिक्स। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं सिक्का और किस काल में किस शासक द्वारा चलाया गया था उसको देखते हैं। जैसे पहला हमारा टेराकोटा का जो सिक्का था वो सिंधु सभ्यता के समय चला था। तो सिंधु सभ्यता के समय कौन सा सिक्का चलाया जाता था? टेराकोटा का सिक्का। टेराकोटा का जो सिक्का था वो सिंधु सभ्यता के समय चलाया जाता था। दूसरा है आहत पंचमार्क पर्ण। आहत पंचमार्क पर्ण जो है ये मौर्य काल में चलाया जाता था। आहत पंचमार्क और पर्ण जो है ये मौर्य काल में चलाया जाता था। अब सीसा है, सीसा सातवाहन। 100 से सीसा है ना, 100 से सीसा सातवाहन, ऐसे याद रखिए, सीसा सातवाहन। और सीसा कब किसके शासन काल में चलाया गया था? सीसा का सिक्का, देखिए सीसा हम लिखे हैं बट यहाँ पे हमको सिक्का जोड़ना है। टेराकोटा का सिक्का, आहत का सिक्का, पंचमार का सिक्का, पर्ण का सिक्का, हम ऐसे लिखते हैं शॉर्ट में। और सीसा का सिक्का। ठीक है। ये जैसे टेराकोटा का सिक्का, टेराकोटा का सिक्का इसमें है सिंधु सभ्यता में। टेराकोटा का सिक्का किसमें चला गया? सिंधु सभ्यता में। आहत, पंचमार्क, पर्ण, ये सब कहा किसमें? मौर्य काल में। आहत, पंचमार्क, पर्ण मौर्य काल में। सीसा सातवाहन, सीसा सातवाहन, ऐसे याद रखिए। सोना का सिक्का, सोना का सिक्का पूछेगा तो यूनानी, सोना का सिक्का पूछेगा तो यूनानी शासक। अगर शुद्ध सोना पूछेगा तो कुषाण शासक, शुद्ध सोना पूछेगा तो कुषाण शासक, अगर सोना पूछेगा तो यूनानी हो गया। फिर एक और क्वेश्चन, अशुद्ध सोना पूछेगा तो वो अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल, अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल। देखिए तीनों, सोना का सिक्का यूनानी, सोना का सिक्का यूनानी, शुद्ध सोना कुषाण शासक, तो कुषाण शासकों ने शुद्ध सोना का सिक्का चलाया था। अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त, अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में चलाया गया था, गुप्त काल में गुप्त शासक द्वारा चलाया गया था। सर्वाधिक सोना भी पूछेगा तो गुप्त, अशुद्ध सोना और सर्वाधिक सोना गुप्त काल में, गुप्त शासकों द्वारा गुप्त काल में चलाया गया था अशुद्ध सोना और सर्वाधिक सोना। ठीक है। अब राजा रानी का जो सिक्का था वो चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा राजा रानी का सिक्का चलाया गया था। राजा रानी का जो सिक्का था ये भी गुप्त काल के शासक थे, गुप्त काल के गुप्त वंश के शासक थे। कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। 9 नंबर, चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चलाया था। चांदी का जो सिक्का था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में चलाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा
चांदी का सिक्का चलाया गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा किसका सिक्का चलाया गया? चांदी का सिक्का चलाया गया था। मयूर का सिक्का कौन चलाया था? समुद्रगुप्त द्वारा। मयूर का सिक्का किसने चलाया था? समुद्रगुप्त द्वारा। मयूर का सिक्का किसने चलाया था? समुद्रगुप्त द्वारा। मयूर का सिक्का किसने चलाया था? समुद्रगुप्त द्वारा। कौड़ी का सिक्का, कौड़ी का सिक्का जो था, कौड़ी का जो सिक्का होता था वो गुप्त द्वारा चलाया था। कौड़ी का जो सिक्का होता था वो गुप्त शासकों द्वारा चलाया गया था। कौड़ी का सिक्का जो था गुप्त काल में गुप्त शासकों द्वारा चलाया गया था। ये हो गया। ये यहाँ से ग्रीन कलर में लिखे, ये गुप्त शासकों द्वारा गुप्त काल में चलाया गया था। अशोक, सोना, सर्वाधिक सोना, राजा रानी, चांदी, मयूर, कौड़ी, ये सब गुप्त वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था। ठीक है, ये गुप्त काल में ही चलता था। आगे भी चला है। अब आगे देखते हैं चमड़ा का सिक्का। ये चमड़ा का सिक्का था शिहाबुद्दीन ने स्टार्ट किया था। शिहाबुद्दीन जो दिल्ली जो हुमायूं के शासनकाल में चलाया गया था, इसे एक दिन का बादशाह बनाया गया था, एक दिन का शासक बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि इसने शिहाबुद्दीन ने हुमायूं का जान बचाया था, डूब रहा था। तो इसमें हुमायूं का, इस जब हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो इस बारे में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चमड़ा का जो सिक्का था वो ऐसे बचाया था, तो एक दिन का शासक तो बना दिया था शिहाबुद्दीन ने सोचा हमें अभी इतिहास में नाम याद रहेगा, चमड़ा का सिक्का चला दिया। चमड़ा का जो सिक्का चलाया था वो हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने चलाया था। शिहाबुद्दीन स्टार्ट, तो किसने चलाया था? हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने चमड़ा का सिक्का चलाया था। तो ये हो गया। अगर पूछेगा कि चमड़ा का शासक किस वंश में चलाया गया था, तो ये हो जाएगा आपका मुगल वंश। तो मुगल वंश के ही थे ना हुमायूं। ये हो गया। अब चलते हैं हम लोग शेरशाह सूरी जो चलाए गए थे सिक्के थे, जैसे दाम, रुपया, असरफी, ये तीनों जो था शेरशाह सूरी ने चलाया था। दाम, रुपया, असरफी। तांबा का जो सिक्का होता था उसे दाम कहते थे। तांबा का जो सिक्का होता था उसे क्या कहते थे हम लोग? दाम कहते थे। और चांदी का जो सिक्का होता था, रुपया, जो भारत की मुद्रा जो करेंसी है रुपया है, तो रुपया जो था वही शेरशाह सूरी के समय। चांदी का जो सिक्का होता था रुपया होता था। सोना का सिक्का होता था असरफी होता था। सोना का सिक्का क्या होता था? असरफी होता था। तांबा का क्या हो गया? दाम। चांदी का क्या हो गया? रुपया। सोना का असरफी। ये तीन हो गया। तीनों किसने चलाया था? दाम, रुपया, असरफी, शेरशाह सूरी ने। दाम, रुपया, असरफी, दाम, रुपया, असरफी, दाम, रुपया, असरफी, दाम, रुपया, असरफी किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था। ठीक है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सिक्का का अध्ययन सिक्का का देश क्या कहता है? क्या कहा जाता है? सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स। सिक्का का अध्ययन क्या कहा जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स। हो गया। टेराकोटा का सिक्का सिंधु सभ्यता। टेराकोटा का सिक्का कब चलाया गया था? सिंधु सभ्यता में। आहत पंचमार्ग पर्ण का मौर्य काल में। आहत पंचमार्ग पर्ण सिक्का कब चलाया गया था? मौर्य काल में। सीसा सातवाहन। सोना का यूनानी। सोना हो गया यूनानी। ठीक है, सोना यूनानी। ये हो गया। शुद्ध सोना कुषाण शासकों ने। शुद्ध सोना कुषाण शासकों ने। शुद्ध सोना किसने चलाया था? कुषाण शासकों ने। अशुद्ध सोना चलाया था, अशुद्ध सोना गुप्त काल में। अशुद्ध सोना टाइम पीरियड बीते गया तो अशुद्धता फैलती गई, तो अशुद्ध सोना का सिक्का गुप्त काल में। सर्वाधिक सोना गुप्त। और राजा रानी का चंद्रगुप्त प्रथम। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय। चांदी का सिक्का चंद्रगुप्त द्वितीय और राजा रानी चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, मयूर जो सिक्का था वो समुद्रगुप्त। मयूर का जो सिक्का था वो किसने चलाया था? समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त था, इसका जो घोड़ा था वो 3 समुद्र का पानी पीता था। तो जो दक्षिण भारत का जितना एरिया था, जो भारत का था, इसी का एरिया था पूरा। इसी का नाम होता था समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था, तीनों समुद्र का पानी होता था, जैसे कि अरब बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, तीनों का जो एरिया था ये इसी का था। कौड़ी हो गया जिसका गुप्त। कौड़ी किसी चलाया था? गुप्त शासकों ने। तो ये हो गया। अब चमड़ा का सिक्का हुमायूं के शासनकाल में शिहाबुद्दीन ने चलाया था, एक दिन के लिए राजा बना था शिहाबुद्दीन। दाम, रुपया, असरफी। दाम क्या था? तांबा, चांदी, रुपया, सोना हो गया असरफी। ये किसने चलाया था? दाम हो गया तांबा, चांदी हो गया रुपया, सोना असरफी। ये किसने चलाया था? शेरशाह सूरी द्वारा चलाया गया था। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग अभिलेख देखते हैं। हम लोगों ने सिक्का देख लिया है, अब हम लोग अभिलेख देखते हैं। चलिए अभिलेख। ठीक है, सिक्का का तो देख लिया हम लोग, अब लोग अभिलेख देखते हैं। अभिलेख का अध्ययन क्या होता है? एपिग्राफी। अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी।
हाँ, सिक्का का अध्ययन न्यूमिस्मैटिक्स। तो अभिलेख का अध्ययन एपिग्राफी। अभिलेख जो होता था इसका जो अध्ययन होता है एपिग्राफी होता है। जो शिलालेख होता है पत्थर पर लिखना। शिलालेख क्या होता है? पत्थर पर लिखना होता है। शिलालेख क्या होता है? पत्थर पर लिखना क्या होता है हमारा? पत्थर पे जो लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? शिलालेख। शिला अभिलेख होता है ये 4 प्रकार का होता है। कि किसी की जो अभिलेख होता है इसका जो अभिलेख का अध्ययन होता है मतलब अभिलेख मतलब जो किसी जो वस्तु होता है शिलालेख हुआ स्तंभलेख भित्तिलेख हुआ तो उकेरा हुआ है उसको पढ़ना तो क्या अध्ययन करना वही अभिलेख। अभिलेख का जो अध्ययन करना क्या हुआ? एपिग्राफी हो गया। अभिलेख हुआ कि किसी जो पत्थर पर या किसी स्तंभ लेख हो गया भित्ति लेख हुआ गुफा लेख हुआ गुफाओं में जो उकेरा हुआ जो लिखा गया है उसे व्यक्त किया गया है वही उसी प्रकार अभिलेख। अभिलेख का जो अध्ययन हो गया एपिग्राफी हो गया। ठीक है। अभिलेख 4 प्रकार के शिलालेख स्तंभ लेख भित्ति लेख गुफा लेख ये हो गया। अभिलेख जो होता है शिलालेख। अब शिलालेख क्या होता है कि पत्थर पे लिखना। पत्थर पे जो लिखा जाता था तो वो शिलालेख होता था। पत्थर पे कुछ किसी के बारे में लिखा किसी राजा के बारे में लिखा किसी जगह के बारे में बताया। ठीक है तो वो क्या हो गया? शिलालेख हो गया। स्तंभ लेख किसी पत्थर को स्तंभ के रूप में बना के जो लिखना होता है स्तंभ पे वो स्तंभ लेख। जो सर्वाधिक स्तंभ लेख किसका होता है? अशोक का। ठीक है तो स्तंभ लेख हो गया। स्तंभ पर लिखना होता है। भित्ति लेख दीवाल पर लिखना। भित्ति मतलब क्या होता है? दीवाल होता है। भित्ति लेख दीवाल पर लिखना। भित्ति लेख क्या होता है? दीवाल पर लिखना। ये हो गया। गुफा लेख गुफाओं में लिखे जाते थे। गुफा लेख जो था गुफाओं में लिखे जाते थे ये गुफा लेख होते हैं। जैसे हाथी गुफा हो गया। ठीक है ये हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं विदेशी यात्रा। विदेशी यात्रा हेरोडोटस का स्टोरी का। विदेशी यात्री ये हेरोडोटस हो गया। विदेशी यात्री देखिए इसी देखिए देखिए अभी दोनों हम लोगों ने सिक्का देख लिया अभिलेख देख लिया। हम लोग क्या चलेंगे? विदेशी यात्री। विदेशी यात्री में जो हेरोडोटस था विदेशी यात्री जो कौन थे? विदेशी यात्री हेरोडोटस। हेरोडोटस की जो पुस्तक है हिस्टोरिका। हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। टॉलमी की पुस्तक का नाम क्या है? ज्योग्राफिका। ज्योग्राफिका किसका नाम है? किस पुस्तक का नाम है? टॉलमी। ठीक है। प्लिटनी प्लिटनी जो है इसका नेचुरल हिस्ट्री। अज्ञात प्रिप्लस ऑफ द एथियन सी। अज्ञात अज्ञात किसी का नाम नहीं है। प्रिप्लस ऑफ द एरेथियन सी जो है ये एक पुस्तक था। ये पुस्तक है प्रिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। इसके जो ऑथर है जो लेखक है उनका पता नहीं चला इसलिए इसका क्या दे दिया? अज्ञात। ठीक है किसी का नाम नहीं है। इंडिका मेगास्थनीज। इंडिका मेगास्थनीज मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ठीक है। अलबरूनी अलबरूनी की जो जो इसकी रचना है वो किताबुल हिंद है। और तहकीक हिंद किताबुल हिंद और तहकीक हिंद। मार्को पोलो द बुक ऑफ द मार्को पोलो। इस मार्को पोलो ऐसे इसका याद क्या रखना है? मार्को पोलो द बुक ऑफ सर मार्को पोलो। काकती वंश में आया था। ये काकती वंश के शासक में आया था। वैनसांग 399 ईस्वी में आया था। वैनसांग 399 ईस्वी में आया था। इसकी रचना है फोयों की। फॉसिफायन फॉसिफायों की फॉ क्यों की फॉसिफायन फॉसिफो क्यों की। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग आया था। 629 ईस्वी में ह्वेनसांग आया था। ये सी यू की इसकी जो रचना है सी यू की है। और ये किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इसके बाद है तारानाथ। तारानाथ जो है इनकी रचना क्या है? क्यूयूर और तेंग्यूर। कंग्यूर और तेंग्यूर। इसिंग जो है त्रिपिटक इसिंग जो था इसने क्या किया था? जो त्रिपिटक है बौद्ध धर्म का जो त्रिपिटक है उसका 400 फोटोकॉपी उस बुक का जो 400 फोटोकॉपी है उसको लेकर चीन लेके गया। तो ये हम लोग विदेशी यात्री देख ली। अब इसी का मैं कॉल कर देते हैं। ठीक है। हेरोडोटस हुआ हिस्टोरिका और से हेरोडोटस और से हिस्टोरिका ऐसे इसको रिलेट करके बहुत ध्यान रखिए। हेरोडोटस हिस्टोरिका टॉलमी का हो गया ज्योग्राफी। टॉलमी का क्या? ज्योग्राफी का। ये हो गया। प्लिटनी ये हो गया नेचुरल हिस्ट्री। अज्ञात प्रिप्लस ऑफ द एरेथियन सी। मेगास्थनीज का
मेगास्थनीज कहाँ आया था? इंडिया, इंडिका। मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज कहाँ था? इंडिया आया था, इंडिका। अल बरूनी, अल बरूनी किताबुल हिंद और तख्ते हिंद। किताबुल हिंद का ज्यादा पूछते, किताबुल हिंद, तख्ते नास्ती उतना नहीं पूछता, तो ज्यादातर अल बरूनी का पूछेगा तो किताबुल हिंद पूछेगा, किताबुल हिंद। मार्को पोलो जो हो गया, द बुक ऑफ द मार्को पोलो, इसका काफी आंसर आया था मार्को पोलो, मार्को पोलो। तो यहाँ पे रखना क्योंकि, फॉ से फॉ क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय किस में आया था? आई थिंक कब आया था? 399 ईस्वी में आया था। अब 629 ईस्वी में कौन आया था? वेनसांग आया था। सीयू की आया, सीयू की वेनसांग, सौ से सीयू की वेनसांग, सांग सीयू की हर्षवर्धन के समय आया था। ठीक है। तारानाथ, तारानाथ से कंगीर और तेंगियूर, कंगीर और तेंगियूर, कंगीर और तेंगियूर। सिंह जो था इसने क्या किया? त्रिपुटा की 400 फोटोकॉपियां चीन लेके गया था। तो ये हमारा जो विदेशी यात्री था इसका क्वेश्चन में कंप्लीट हुआ। अब हम लोगों ने सिक्का देख लिया, अभिलेख भी देख लिए, विदेशी यात्री भी देख लिए। अब हम लोग साहित्य देखते हैं। साहित्य में अभी हम लोग धार्मिक में ब्राह्मण ग्रंथ देख लेंगे, वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महापुरुष, ये सब देख लेंगे। और गैर धार्मिक का भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये भी देख लेंगे, गैर धार्मिक में ये देख लेंगे। और गैर ब्राह्मण जो थे जैन और बौद्ध, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साहित्य, साहित्य में अगर गैर धार्मिक में आता अर्थशास्त्र, ये धर्म से रिलेटेड नहीं है। और मृच्छकटिकम ये भी नहीं है, और मनुस्मृति ये भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, पंचतंत्र ये भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। तो गैर धार्मिक में आता आपका अर्थशास्त्र, चाणक्य, मृच्छकटिकम, शूद्रक, मनुस्मृति, मनु का, और पंचतंत्र हो गया विष्णु शर्मा का। ये सब जितने हैं ना, नैतिकता और जो शासन कैसे चलाते ये सब के बारे में चर्चा है इसमें। ये सब धर्म से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। अर्थशास्त्र के चाणक्य, अर्थशास्त्र किसने लिखा है? चाणक्य ने। इसमें राजनीति की चर्चा है। मृच्छकटिकम, शूद्रक, मनुस्मृति, मनु और पंचतंत्र विष्णु शर्मा। धार्मिक में क्या आता है आपका? धार्मिक में आता है जैन जो अंग, उपांग, चौरापूर्वा, बौद्ध में जातक, ललित और जातक और ललित, इसकी जो रचनाएं हैं बौद्ध धर्म की, जातक है और ललित है। ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। इसमें उपरोक्त अभी देख लीजिए, जैन का हो गया अंग, उपांग, चौरापूर्वा 3 है, और बौद्ध का जातक और ललित। और हिंदू धर्म हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है। हिंदू धर्म की जो रचनाएं हैं, जो वेद है, वेद, उपवेद, ये सब सारे अभी देखते हैं। ठीक। वेद, वेद में हो गया आपका ऋग्वेद, वेद, वेद हम लोग देख लेते हैं। वेद में हो गया ऋग वेद, इसके ज्ञानी, उपवेद और ज्ञानी, इसके ज्ञानी, वेद का ज्ञानी और उपवेद का ज्ञानी। तो वेद से ही उपवेद बना है, और इसका ज्ञानी कौन है ये देखिए, ये पूछता है। जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद के जो ज्ञानी थे होत्री, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री, याद रखिए, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री। यजुर्वेद के अधर्यु, यजुर्वेद के अधर्यु। सामवेद के उद्गाता, सामवेद के उद्गाता। और अथर्ववेद के ब्रह्मा, अथर्ववेद के ब्रह्मा, अथर्ववेद के ब्रह्मा, अथर्ववेद के ब्रह्मा। ठीक है। ऋग्वेद के उपवेद, ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद प्रजापति ने। ऋग्वेद के जो हो गया उपवेद, जो ऋग्वेद है, ठीक है, ऋग्वेद का जो उपवेद हो गया आयुर्वेद हुआ। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद हो गया। सामवेद का जो उपवेद हो गया गंधर्ववेद हो जाएगा। और अर्थर्वेद का जो उपवेद होगा शिल्पवेद हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए इसको याद कैसे रखें हम बताते हैं। ऋग्वेद हो गया ऋग, ऋग हो गया होत्री, ऋग्वेद के ज्ञानी होत्री, ये हो गया। अब देखिए यजुर्वेद, यजुर्वेद के हो गया धनुर्यु, यजुर्वेद के अधर्यु, यजुर्वेद के अधर्यु, यजुर्वेद देखिए यु आता है ना, यु अधर्यु, इसमें आ रहा यजुर्वेद अधर्यु। सामवेद, सामवेद संगीत से ही उद्गम हुआ सब चीज। सामवेद पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि संगीत है, उसमें संगीत ही चलता है। सामवेद मतलब उद्गाता, साम संगीत से उद्गाता हो, जैसे याद रखिए सामवेद उद्गाता हो गया। अर्थर्वेद, अर्थर्वेद मतलब अर्थर्वेद हो गया, अर्थर्वेद ब्रह्मा, अर्थर्वेद ब्रह्मा, अर्थर्वेद ऐसे अर्थ हो गया। अर्थ
अर्थ वन, इसको बनाने किसने बोला था? ब्रह्मा जी ने। अर्थ का जो यहाँ की जो सारा सिस्टम है उसको किसने सुसज्जित किया है? ब्रह्मा जी ने। ऐसे याद रखिए, ब्रह्मा जी हो गया। और देखिए ऋग्वेद के उपवेद हो गया, ऋग्वेद के है उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्ववेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। आप देखते हैं उपवेद और इसका ज्ञानी कौन है? देखिए आयुर्वेद, आयुर्वेद के जो अच्छे जानकार होंगे प्रजापति हो गए। आयुर्वेद का जो हो गया प्रजापति, मतलब जो प्रजाओं का जो प्रजाओं का और सबके जो उपचार कौन करता? प्रजापति हो गया। तो आयुर्वेद के हो गया ज्ञानी को प्रजापति। धनुर्वेद, धनुर्वेद की जो धनुर्वेद था इसको शिक्षा कौन देता था? विश्वामित्र देते थे, विश्वामित्र देते थे ना। तो ये हो गया धनुर्वेद का विश्वामित्र। गंधर्ववेद, गंधर्ववेद हो गया, गंधर्व हो गया गंधर्व। तो देखिए सामवेद हुआ, सामवेद में क्या है? संगीत। तो गंधर्व लोग क्या करते हैं? नृत्य करते हैं। और नारद मुनि जो है ये हमेशा नृत्य और संगीत में मग्न रहते हैं, जिसको गंधर्ववेद कहा गया नारद ज्ञानी को। शिल्पवेद हो गया विश्वकर्मा, जो विश्वकर्मा है इन्होंने सारा जो बनाया है, जैसे विश्वकर्मा विश्वकर्मा जी ने तो सारा चीज का जो निर्माण किया है, जितने भी चीज है निर्माण इन्होंने किया है। तो शिल्पवेद का हो गया यानी शिल्प मतलब शिल्प, मतलब वो जो नए नए सामान है शिल्प होगा। शिल्पवेद का जो ज्ञानी होगा विश्वकर्मा हो गया। ये हो गया। अब हम लोग ऋग्वेद चलते हैं। ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं हैं और इसमें गायत्री मंत्र की चर्चा है। गायत्री मंत्र इसमें है, सूर्य की चर्चा, शूद्र की चर्चा और दशराज युग की भी चर्चा है इसमें ऋग्वेद में। ऋग्वेद में क्या क्या चर्चा है? 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएं हैं, गायत्री मंत्र की चर्चा है, सूर्य की चर्चा है और शूद्र की चर्चा है और दशराज युद्ध की चर्चा है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में 1990 मंत्र है। यजुर्वेद में कितने? 1990 मंत्र है। इसमें कर्म कांड की भी चर्चा है। इसमें जो कृष्ण है, कृष्ण पक्ष जैसे गद्य और शुक्ल जो पद्य हो गया। जैसे शुक्ल अगर पूछेगा किस वेद में गद्य और पद्य है तो वो यजुर्वेद हो जाएगा। सामवेद ये गान गान लोग जो संगीत की चर्चा है, गान हो गया। इसमें 75 जो है मूल मंत्र है। इसमें जो मूल मंत्र इसका कितना 75 है और ये इसमें अभी मंत्र कितने हैं? 1549 मंत्र है। 1549 मंत्र है। इसमें ऋग्वेद से संकलन लिया, ऋग्वेद से ही लिया गया, ऋग्वेद प्लस सामवेद मिलकर 1549 हो गया। और इसका जो मूल मंत्र कितना 75 है। ठीक है। और भारतीय संगीत जो सा रे गा मा पा धा ईसा जो होता है ना, वो सामवेद से ही नीत है। तो अथर्ववेद, अथर्ववेद में 5849 मंत्र है। अथर्ववेद में 5849 मंत्र है और 731 सूक्त है। कितने? 731 सूक्त है। इसमें जादू टोना वशीकरण की भी चर्चा है। इसमें जादू टोना और वशीकरण की चर्चा है। इसमें औषधि की चर्चा है, औषधि की अथर्ववेद, इसमें औषधि की भी चर्चा है। तो इसमें कितना देखिए, ऋग्वेद में 10 मंडल है, 1028 सूक्त है, 10,580 ऋचाएं, गायत्री मंत्र की चर्चा है, सूर्य की चर्चा है और शूद्र की चर्चा है, दशराज युद्ध की चर्चा है। आयुर्वेद में 1990 मंत्र है, कर्मकांड की चर्चा है, कृष्ण और गद्य है, कृष्ण गद्य हो गया और शुक्ल पद्य हो गया, गद्य और पद्य की चर्चा है इसमें। सामवेद हो गया गायन से है। इसमें 75 मूल मंत्र है, 1549 मंत्र है जो ऋग्वेद से लिया गया है प्लस ऋग्वेद का सामवेद मिला के 1549 हो गया। भारतीय संगीत इसी सामवेद का है। अथर्ववेद जो हो गया 5849 मंत्र है, 731 सूक्त है, जादू टोना और वशीकरण औषधि से चर्चा है। आरण्य वे होते हैं वैसी पुस्तकें जो जिसकी रचना जंगल में, आरण्य वैसी पुस्तक होता है जिसकी रचना है तो जंगल में हो। जो इस आरण्य वैसी पुस्तक होती है जिसकी जो रचना होती है वो जंगल में हो। तो आरण्य होगा। ऋग्वेद इसमें जो है आरण्य जो है इसमें अथर्ववेद नहीं आएगा। और पूछेगा कि कौन सा वेद आरण्य नहीं है तो अथर्ववेद हो जाएगा, क्योंकि जंगल में ऋग्वेद भी लिखा गया, यजुर्वेद भी लिखा गया, यजुर्वेद भी लिखा गया, सामवेद लिखा गया, पर अथर्ववेद जंगल में नहीं लिखा गया है। ये अरण्य में अथर्ववेद नहीं होगा। वैसी पुस्तकें जो जंगल में रचना की हो। अब हम लोग वेदांग चलते हैं। वेदांग जो है संख्या 6 है। वेदांग की रचना क्यों की गई थी? वेदों को आसानी से समझने के लिए इसकी रचना किया गया। तो वेदांग की संख्या 6 है। जो वेद है, ये चारों वेद है, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों जो वेद है इसको समझने के लिए वेदांग की चर्चा, आसानी से समझने के लिए इसकी चर्चा किया। इसको ट्रिक है,
व्याजो निशिकच, व्याजो निशिकच इसका ट्रिक है 6। जैसे व्य से हो गया व्याकरण, ज्यों से हो गया ज्योतिष, नि से हो गया निरुक्त, सी से हो गया शिक्षा, क से कल्प, स से छंद। व्याजो व्याकरण, निशि व्याजो ज्योतिष, निरुक्त, शिल्प, शिक्षा, कल्प और छंद। व्याजो निशिकच देखिए वेदांग है, वेदांग की संख्या 6 है। वेदों की आसानी समझने के लिए इसकी रचना किया व्याजो व्याकरण, ज्योतिष, निशि, शिक्षा, कल्प और छंद, ये हो गया। अब पुराण, पुराण कितने 18 पुराण है, कितने हैं 18 पुराण है। देखिए विष्णु पुराण, मेन पुराण देख लेते हैं। ठीक है 18 पुराण है, इसमें विष्णु पुराण है। विष्णु पुराण में क्या है, मौर्य वंश की जानकारी। किस पुराण से मौर्य वंश की जानकारी, विष्णु पुराण है। पूछता कुछ मौर्य वंश की जानकारी किससे है, विष्णु पुराण। मौर्य वंश की जानकारी किससे है, विष्णु पुराण से। इसमें अगर बोलेगा सातवाहन की जानकारी और विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा किसमें है, मत्स्य पुराण में। तो मत्स्य पुराण जो है इसमें विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा है और सातवाहन जो शासक थे सातवाहन वंश के, इनकी जानकारी मत्स्य पुराण से मिलता है। वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी, गुप्त वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, वायु पुराण से मिलती है। पुराण की संख्या कितना है 18 है और इसमें विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी, मत्स्य पुराण में सातवाहन की जानकारी, विष्णु भगवान के 10 अवतारों की जानकारी, वायु पुराण में गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। और यही 3 इंपॉर्टेंट है, इसी तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 18 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वही देखते हैं हम लोग। उपनिषद, उपनिषद जो है इसकी जो संख्या है 108 है। उपनिषद जो है 108 संख्या है, पर मान्यता कितना को दिया गया, 13 को, 13 को मान्यता दिया गया है। उपनिषद कितना 108 को है, 108 उपनिषद है, इसमें 13 को मान्यता दिया गया है। इसमें प्रमुख जो है जैसे क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं हम लोग। मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, जलोपनिषद और श्वेतास्वरूप निषद। मुंडकोपनिषद जो है ये उपनिषद के ही भाग है ये चारों। तो मुंडकोपनिषद जो है सत्यमेव जयते है, इसमें सत्यमेव जयते जो सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो क्या है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैसे सत्यमेव जयते हो गया, तो ये हो गया आपका मुंडकोपनिषद से ले गया। कठोपनिषद से ओम और यम की चर्चा है कठोपनिषद से। ओम और यम की किसमें, कठोपनिषद से। जलोपनिषद से त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है, ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है कठोपनिषद में। श्वेता स्वरूपम से सत्यम शिवम सुंदरम, श्वेता स्वरूप से श्वेता स्वरूपम से सत्यम शिवम सुंदरम की जो चर्चा है वो वर्णन है वो श्वेता स्वरूपम में। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, कठोपनिषद में यम और ओम और जलोपनिषद में त्रिमूर्ति की चर्चा है ब्रह्मा विष्णु महेश। तो हम लोग देख लेते हैं उपनिषद कितने 13 मान्यता मिला है आपको, टोटल कितना 108 है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते, ओम हो गया और यम हो गया। और जलकोपनिषद में त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की चर्चा है। श्वेता स्वरूपम में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा है, तो ये हो गया। अब हम लोग गैर धार्मिक का जैसे मनुस्मृति था, मनुस्मृति में क्या इसकी रजिस्ट्रेशन लिखा था मनु ने, मनुष्य गैर धार्मिक आया था। एक पॉइंट इसी से पूछा जाता है। उन लोग वहाँ जो हम लोग पहले हम लोग मैंने बता दिया था, वहाँ पे था कि यहाँ पे गैर धार्मिक में अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, निष्कटिकम शूद्रक और मनुस्मृति के मनु और पंचतंत्र के विश्वकर्मा। ये जो लेखक के पूछते हैं पूछता जो है गैर धार्मिक से, जो अर्थशास्त्र के जनक है चाणक्य, निष्कटिकम की शूद्रक, मनुस्मृति के मनु, पंचतंत्र के विश्वकर्मा, ये पूछता है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा जो मनुस्मृति के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में कुछ अंदर से पूछा जाता है। कुछ इसके मनुस्मृति से क्या पूछा जाता है, इसके लेखक कौन है, इसके मनुस्मृति की रचना किसने किया था, मनु ने किया था। मनुस्मृति, ठीक है, मनु की क्या है मनुस्मृति। इसमें जो है विवाह, विवाह की अगर पूछेगा कि मनुस्मृति से पुरुषों की आयु कितनी थी विवाह की 25 वर्ष, जो लड़की है महिलाओं की जो कितनी थी 12 वर्ष। लड़की की जो विवाह की जो उम्र थी 12 वर्ष बताया गया और पुरुष की 25 वर्ष। पुरुष का जो आयु कितना, पुरुष की आयु कितना बताया गया था, पुरुष की आयु 25 वर्ष बताया गया था। और इसमें विवाह के मनुष्य पूछेगा कि मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह की चर्चा है, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा है। कितने प्रकार के विवाह की चर्चा, 8 प्रकार की विवाह की चर्चा है मनुस्मृति से। ये संस्कार कितने 16 संस्कार, मनुस्मृति से कितने संस्कार की चर्चा है 16 संस्कार को बताया गया है। इसमें प्रथम संस्कार क्या है गर्भाधान और अंतिम संस्कार अंत्योष्टि दाह संस्कार। ठीक है, ये हो गया। जैसे कि धार्मिक मनुस्मृति मनु इसके रचनाकार हो गए और विवाह इसमें पुरुष की आयु 25 वर्ष, लड़की महिलाओं की आयु कितना 12 वर्ष
8 प्रकार के विवाह, संस्कार 16, प्रथम संस्कार गर्भाधान, अंतिम संस्कार अंत्योष्टि और दाह संस्कार। ये हो गया। अब हम लोग महाकाव्य देख लेते हैं। महाकाव्य में पहला हमारा रामायण है। तो रामायण के जो लेखक हैं, जो इसकी रचना किए थे, वाल्मीकि जी ने किए थे, महर्षि वाल्मीकि ने। तो ये हो गया महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की चर्चा किया है। इसमें जो श्लोक है वो 12,000, प्रारंभ में कितने श्लोक थे? 12,000 श्लोक थे। अभी कितना है? 24,000 श्लोक है। अभी कितना है? 24,000 श्लोक है। तो और इसमें लेसन कितने हैं? इसमें 7 कांड है, 7 लेसन है, 7 कांड है, तो 7 लेसन है। तो प्रथम जो है सुंदर कांड, इसका जो प्रथम लेसन है, प्रथम कांड है सुंदर कांड है। और इसको, रामायण को फारसी भाषा में अनुवाद अकबर ने बदायूं से करवाया था। जो इसका अनुवाद किसने किया था फारसी में? बदायूं ने किया था, अकबर ने करवाया था। किसने किया था? बदायूं ने करवाया था, अकबर ने। तो प्रथम हो गया सुंदरकांड, रामायण का वाल्मीकि जी ने लिखा है। 12,000 श्लोक थे, अभी कितना? 24,000 है। लेसन कितना? 7। प्रथम क्या है? सुंदरकांड। अकबर ने इसे फारसी भाषा में अनुवाद कराया था बदायूं द्वारा। अब हम लोग महाभारत देख लेते हैं। महाभारत क्या है? वेद व्यास। महाभारत की रचना किसने किया? वेद व्यास ने। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य क्या है? महाभारत। प्रारंभ में इसे जय संहिता कहते थे। प्रारंभ में इसे क्या कहते हैं? जय संहिता। इसमें 8800 श्लोक था। प्रारंभ में कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। और अभी 1,00,000 श्लोक हो गए। अभी 1,00,000 श्लोक है, 1,00,000 श्लोक। और इसमें लेसन ये पर्व कितने? 18 पर्व है। अगर पूछेगा महाभारत में कितने पर्व है? 18 पर्व है। और अभी कितना श्लोक है? 1,00,000 श्लोक है। और प्रारंभ में इसे क्या कहता था? जन संहिता कहा जाता था। और कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक थे। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। इसकी रचना किसने? वेद व्यास ने। ऐसे इम्पोर्टेंट जो सबसे जो पर्व में कितने इम्पोर्टेंट कौन था? विश्व पर्व था। जो 18 पर्व में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा पर्व था? जो था इसमें पर्व कौन था? विश्व पर्व था। तो विश्व पर्व में क्या है? अर्जुन और कृष्ण की जो वार्तालाप हुआ, युद्ध के पहले जो वार्तालाप हुआ था, उसकी इसमें चर्चा है। इसमें इसी में जो भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। तो इसमें भागवत गीता ऐसे ऐसे भगवत गीता का जो बोला है, जो बताया था अर्जुन को, तो इसी में है, विश्व पर्व में चर्चा है, उल्लेख। तो ये हो गया। अब हम लोग वैदिक काल क्या हुआ रहते हैं, हम लोग वो देख लिए। वैदिक काल देख लेते हैं। वैदिक काल जो है 1500 से 6,000 ईस्वी। वैदिक काल में कितना? 1500 से 6,000, सॉरी 1500 से 1500 बीसी से 600 बीसी, मतलब 1500 मतलब ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। वैदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है। वेदों की चर्चा हुई है, ठीक है। तो वैदिक काल को 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। देखिए, वैदिक काल हो गया 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, इसमें वेदों की रचना की गई है। और वैदिक काल 2 भागों में, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल जो है 1500 से 1000 ईस्वी। 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1500 बीसी से 1000 बीसी तक, 1500 ईसा पूर्व से 1000 बीसी ईसा पूर्व तक। इसमें सभी वेदों की रचना की गई है, बशर्ते अथर्ववेद को नहीं। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, जिसमें तीनों की चर्चा की गई है, ठीक है। इसमें जो जाति था वो कर्म के आधार पर होता था। जो ऋग वैदिक काल में जो जाति होता था वो कर्म के आधार पर होता था। हम लोग उत्तर वैदिक काल, ये 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक था। अगर इसे मिला दिया जाए तो कितना हो गया? 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 1500 से 1000 हो गया उत्तर ऋग वैदिक काल, और उत्तर वैदिक 1000 से 600 ईसा पूर्व। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व में अथर्ववेद की रचना किया गया था। इसी में अथर्ववेद की रचना की गई थी। इसमें जो जाति हो गया था वंश के आधार पर। इस समय क्या था? जाति कर्म के आधार पे था, कर्म के आधार पे जाति था। ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पे जाति था, इसमें जाति वंश के आधार पे हो गया था। इसी में जैसे उत्तर वैदिक काल में ही दशराज युद्ध हुआ था आर्य वर्सेस अनार्य राजाओं के बीच। आर्य वर्सेस अनार्य राजाओं के बीच युद्ध हुआ था। पुष्पानी रावी नदी के तट पे हुआ था। कहाँ हुआ था? पुष्पानी रावी नदी के तट पे हुआ था, दशराज युद्ध हुआ था। इसमें आर्य जीत गए थे, आर्य ही जीते थे। अनार्य राजा क्योंकि कहा था, तो भारत में जो राजा थे तो इसे अनार्य राजा कहा था, आर्य जो मध्य एशिया से आए थे। तो ये हो गया। और ऋग वैदिक काल हो गया 1500 से 1000, और सभी वेदों की अच्छा जाति कर्म के आधार पर। उत्तर वैदिक 1000 से 600, अथर्ववेद जाति वंश के आधार पर। युद्ध हुआ था उत्तर वैदिक काल में। तो इसमें
आर्य जीते थे, आर्य हार गए थे, पुष्पानी से रावी नदी के तट पे हुआ था। ये हो गया यहाँ पे, देखिए वैदिक काल हो गया तो कितना 1500 BC से 1600 BC रचना हुई है। दो भागों में बांटे ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1500 BC से 1000 BC। वेदों की चर्चा की, सभी वेदों की रचना हुआ है। इसमें जाति जो था कर्म के आधार पे था, और उत्तर वैदिक काल में जो था ये था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। इसमें ऋग्वेद की चर्चा रचना की गई है, और इसमें जाति वंश के आधार पे हो गया था। दूसरा युद्ध हुआ था आर्य वर्सेस अनार्य था, आर्य जीते थे, पुष्पानी नदी के तट पे हुआ था। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें जो था जैसे सबसे नीचे होता था, जैसे सबसे नीचे अनार, सबसे ऊपर में भगवान, सबसे ऊपर में गॉड हो गया भगवान। उसके बाद आता था जो भगवान की पूजा किया जाता था वो कौन करते थे, ब्राह्मण। उसके जो भगवान की पूजा कौन करते, ब्राह्मण, वो उसके जस्ट भगवान के जस्ट नीचे आ गए। अब ब्राह्मण के बाद सेना, सेना जो है, सेना की रक्षा जो करेंगे वो कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे। जो सेना होता था वो क्षत्रिय होता था। अब जो व्यापार करते थे, व्यापार, देखिए ट्रायंगल है ना, इन भगवान है कम, उसके बाद ब्राह्मण हो गया, देखिए सेना हो गया, व्यापार हो गया। व्यापार, व्यापार में कौन थे, वैश्य। सबसे ज्यादा जो थे ये शूद्र थे। अन्य वर्गों की सेवा करना, अन्य वर्गों की सेवा करना कौन किसका काम था, शूद्र का काम। तो व्यापार कौन करते थे, वैश्य। अन्य वर्गों की सेवा कौन, शूद्र। सेना किसे, क्षत्रिय। और पूजा कौन करते, ब्राह्मण। सबसे ऊपर भगवान होते थे। तो ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा देखिए, मध्य एशिया से आर्य आए थे, और यहाँ के जो राजा कौन थे, अनार्य। इसी जो पोर्शन है सब संदर्भ प्रदेश, जो रावी नदी है, पुष्पानी नदी, इसी जगह पे युद्ध हुआ था। सब संदर्भ प्रदेश इसे कहा जाता था। इसी जगह पे युद्ध हुआ था, इसी में आर्य जीते थे, मध्य एशिया से आए थे। अब यहाँ पे राजा विदय के जो पुरोहित थे, राजा विदय के पुरोहित कौन थे, गौतम राहुगढ़। राजा विदय के पुरोहित कौन थे, गौतम राहुगढ़ थे। उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने किया था, गौतम राहुगढ़ ने किया था। और यहाँ का जो मूल निवासी कौन था, आदिवासी थे। यहाँ के मूल निवासी कौन थे, आदिवासी। भारत के मूल निवासी आदिवासी थे। अब जो उत्तर भारत का जो आर्यीकरण थे गौतम राहुगढ़ ने किया था, उत्तर भारत का आर्यीकरण किया था, राजा विदय के पुरोहित थे। और अगस्त ऋषि जो थे, अगस्त ऋषि जो थे द्रविड़ भारत, अगस्त ऋषि ने द्रविड़ भारत मतलब दक्षिण भारत के जो आर्यीकरण किसने किया था, अगस्त ऋषि ने किया था। दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया था, अगस्त ऋषि ने किया था। उत्तर भारत का आर्यीकरण किसने, गौतम राहुगढ़ ने किया था। और गौतम राहुगढ़ किसी के पुरोहित थे, राजा विदय के पुरोहित थे। आयशा संदर्भ प्रदेश में ही युद्ध हुआ था। मध्य एशिया से आर्य आए थे, और यहाँ के राजा को अनार्य किया था। रावी नदी, तो पुष्पानी नदी उसमें क्या था, पुष्पानी नदी के पर ही युद्ध हुआ था, इसमें आर्य जीते थे। ये याद हो गया। यहाँ के मूल निवासी कौन है, भारत के आदिवासी। मूल निवासी कौन है, आदिवासी। देखिए अब वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन था वो देख लीजिए। वैदिक काल में सामाजिक जो जीवन थे, 0 से 5 जो था बाल्यावस्था था। सामाजिक जीवन में 0 से 5 जो वर्ष के थे वो बाल्यावस्था। 4 तरह के आश्रम होते थे। 5 से 25 वर्ष के हो गया ब्राह्मण, ब्रह्मचर्य शिक्षा ग्रहण करना है। 5 से 25 वर्ष का हो गया ब्रह्मचर्य शिक्षा ग्रहण करना। 25 से 50 जो था गृहस्थ, 25 से 50 जो है गृहस्थ अवस्था जो जीना है। 25 से 50 जो है गृहस्थ। 50 से 75 हो गया वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो है आपका 50 से 75। वानप्रस्थ जो है जीवन है 50 से 75। और 75 से आप उसके बाद मृत्यु हो जाता था, या तो सन्यासी बन गए। 75 के बाद जो है मृत्यु या सन्यासी हो गए। तो ये 4 प्रकार के आश्रम हो गए। वैदिक काल में सामाजिक जीवन का था 0 से 5 बाल्यावस्था। 4 प्रकार के आश्रम होते थे। बाला में 5 से 25 ब्रह्मचर्य जो शिक्षा हो गया। 25 से 50 हो गया गृहस्थ, और 50 से 75 हो गया वानप्रस्थ। 75 से हो गया आगे तो मृत्यु हो गया सन्यासी। अब आते हैं वैदिक काल। वैदिक काल में जो सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, वैदिक काल में के सामाजिक जीवन हम लोग देखिए। अब व्यवस्था कैसी थी, तो सबसे बड़ा पद राजा का होता था। जो राजा होता था वो वंशानुगत नहीं होता था वैदिक काल में, सिर्फ जनता द्वारा चुना जाता था। ठीक है, सबसे बड़ा जो राजा होता था वो सबसे बड़ा कौन, किसका पद होता था, राजा का होता था। ऐसी जनता चुनती थी, इस राजा को जनता चुनती थी। और इसमें 3 प्रकार के संगठन होते। वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था में 3 प्रकार के संगठन होते थे। सभा, समिति, विद। सभा, समिति, विद। सभा में होता था निम्न साधारण लोगों का संगठन होता। सभा होता था निम्न साधारण लोगों का संगठन होता था। सभा जो क्या होता था, निम्न साधारण लोगों का संगठन होता था। उच्च वर्गों के लोगों का संगठन क्या होता है, समिति। सब सभा, सभा कौन, आम लोग भी सभा करते हैं, तो सभा का निम्न साधारण लोगों के सभा। समिति थोड़ा सा ऊपर है, समिति है तो समिति का उससे थोड़ा ऊपर हो गया। उच्च लोग, उच्च वर्ग के जो लोग होते थे, जो प्रतिष्ठित लोग जो होते थे, वो लोग क्या करते थे, समिति होते थे। समिति का संगठन क्या होता था, सभा। आम लोगों का जो हो गया, निम्न साधारण लोगों का क्या संगठन क्या हो गया, सभा हो गया।
और थोड़ा उच्च हो गया, निम्न साधारण लोगों से थोड़ा ऊंचा जो हो गया, उनका जो संगठन होता था वो समिति हो गया था। और सबसे महत्वपूर्ण संगठन विधि होता था। 122 बार चर्चा है वेदों में, इसकी 122 बार चर्चा है विधि का। ठीक है, ये 3 प्रकार के संगठन, सभा, समिति, विधि हो गया। और सबसे बड़ा पद किसका होता था? राजा का होता था। और राजा कौन चुनती थी? जनता चुनती थी, संगठन नहीं था। गांव गांव के जो गांव का जो प्रमुख होता था उसे ग्रामिक का, गांव का प्रमुख किस क्या कहते थे? ग्रामिक। गांव के प्रमुख को ग्रामिक, राजन, जन 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 के प्रमुख को राजन, जन के प्रमुख को राजन। और गाय को जो पशु जो वैदिक काल में जो सबसे प्रमुख पशु था गाय था। सिंधु सभ्यता में एक सिंग वाला जानवर था। ठीक है, और गाय और सिंह की चर्चा हड़प्पा सभ्यता में नहीं था, सिंधु सभ्यता में नहीं था, तो चर्चा नहीं था। गांव 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 को प्रमुख को ग्रामिक, गांव के प्रमुख को ग्रामिक, और जन के प्रमुख को राजन, और पशु हो गया गाय, पशुओं में सबसे श्रेष्ठ गाय। और गाय की खोज के लिए गविष्टि, गाय की खोज के लिए गविष्टि की जाती थी, गाय की खोज के लिए गविष्टि की जाती थी। और पशु पर जो टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था, उसे क्या कहते थे? पशु बलि। पशु पर जो टैक्स लगाया जाता था उसे क्या कहते हैं? पशु बलि। टैक्स का उस समय क्या मतलब होता? वली। टैक्स को क्या कहते थे? वली कहते थे। टैक्स को क्या कहते हैं? वली। हल का निशान जो होता था, हल का जो जुताई होता उसे क्या कहते हैं? सीता। हल का जो निशान होता था, हल का जुताई होता उसे कहते हैं सीता कहते हैं। नदियां, नदी को क्या कहते हैं? सिंधु। सिंधु अभी और अभी का जो इस साइड है जो हमारा अभी का नाम है, और ये वैदिक काल में नाम था। सिंधु जो था, सिंधु नदी। वितिस्ता, अभी क्या कहते हैं हम लोग? झेलम। वितिस्ता को झेलम, वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम। शत्रुति चित्रुदी सतलज, चित्रुदी सतलज, और चित्रुदी सबसे सतलज, तो से चित्रुदी सबसे सतलज। विपाशा, बी से विपाशा, ब से व्यास, स बी पाशा व्यास, विपाशा, ब से व्यास होता है, ब से विपाशा, ब से विपाशा, ब से व्यास। पुरुषपानी रावी, पुरुषपानी रो वी, पुरुषपानी रावी, पुरुषपानी रावी, पुरुषपानी रावी। इसे पढ़िए करते हैं याद हो जाएगा। सदानीरा गंडर, सदानीरा गंडर, सदानीरा गंडर। अस्कनी चिनाब, अस्कनी चिनाब। ये हो गया सिंधु सभ्यता की ये नदियां होती, सिंधु, विदिशा, शतरुदी, विपाशा, पुरुषपानी, सदानीरा, अस्कनी, ये प्रमुख है, ये पूछे जाते हैं। तो सिंधु का हो गया सिंधु, याद रखना, सिंधु का सिंधु हो गया। वितिस्ता झेलम, वितिस्ता झेलम। शतरुदी सतलज, विपाशा व्यास, पुरुषपानी रावी, सदानीरा गंडक, अस्कनी, अस्कनी क्या हो गया? चिनाब हो गया। गाय, गांव के प्रधान, गांव का जो प्रमुख था ग्रामीण, एक गजन का प्रमुख राजन, पशु हो गया गाय, पशुओं से गाय, और गाय की खोज के लिए गविष्टि, पशु का टैक्स पशु बलि, टैक्स को क्या कहते हैं? बलि। हाल का निशान या जितावा के सीता, सीता भूमि। अब देखिए देवताओं जैसे इंद्र, इंद्र थे प्रमुख देवताओं के बारे में देखना। इंद्र वर्षा तथा युद्ध के देवता कैसे कहते हैं? इंद्र को। वर्षा तथा युद्ध के देवता इंद्र, क्योंकि 250 बार चर्चा है वेदों में, 250 बार चर्चा। इसे पुरंदर भी कहते थे, इसे पुरंदर भी कहते हैं। जो देवताओं के जो इंद्र है, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं। और इसका जो वर्षा तथा युद्ध के देवता है, ऐसे 250 बार, 250 बार ऐसे चर्चा। अग्नि की 200 बार चर्चा। अग्नि जो है, अग्नि आग जो अग्नि आग के देवता अग्नि हो गए, इनकी 200 बार चर्चा है। वरुण वायु के देवता, वरुण वायु के देवता। सोम हो गया जंगल के देवता, सोम क्या है? जंगल के देवता। सोम कौन है? जंगल के देवता। और मारुत तूफान के देवता, मारुत तूफान के देवता, मारुत तूफान के देवता। तो मारुति नंदन मतलब पवन पुत्र हनुमान जैसे मारुति नंदन कहते हैं। तूफान के देवता कौन? मारुत हो गए। रौद्र, रौद्र कौन? क्रोध और पशुओं के देवता कौन है? रुद्र। क्रोध और पशुओं के देवता रुद्र हो गए। क्रोध और पशुओं के देवता रौद्र हो गए। और विष्णु भगवान का संरक्षक है, विष्णु विष्णु का संरक्षक, विष्णु का संरक्षक। पुषण पशुओं के देवता को पुषण भी कहते हैं, पशुओं के देवता पुषण। तो ये याद हो गया आपको, तो दो बार पढ़ेगा याद कर। इंद्र हो गया वर्षा युद्ध के देवता हो गए इंद्र, 250 बार चर्चा, पुरंदर भी कहते हैं। अग्नि हो गया 200 बार चर्चा, वरुण हो गया वायु, सोम हो गया जंगल के देवता, और मारुत हो गया तूफान, रौद्र हो गया क्रोध और पशुओं के देवता, विष्णु हो गए संरक्षक, पुषण हो गए पशुओं के देवता। ये हो गया। अब उषा, उषा जो है प्रभात की देवी, उषा को क्या कहते हैं? प्रभात की देवी। उषा को क्या कहते हैं? प्रभात की देवी। आरण्य जंगल की देवी, आरण्य जंगल की देवी, आरण्य जंगल की देवी। इला होगी संकट की देवी, इला होगी संकट की देवी। अदिति देवताओं की देवी, अदिति क्या कहते हैं? देवताओं की देवी। उषा प्रभात की देवी, आरण्य जंगल की देवी, इला संकट की देवी, अदिति देवताओं की देवी। ये हो गया। यज्ञ देख लेते हैं ऐसे ना, जैसे देखिए उषा हो गया प्रभात की देवी, रखिए आरण्य जंगल की देवी, आरण्य उसमें क्या था?
आरण्य पढ़े ना पहले, हम लोग आरण्यक पढ़े, जंगल जो वैसे पुस्तक है जो जंगल में रचना की, आरण्यक हो गया, तो वही आरण्य जंगल की देवी। इला हो गई संकट की देवी, इला संकट की देवी। अदिति देवताओं की देवी, अदिति देवताओं की देवी। ये हो गया यज्ञ। यज्ञ जो है इसमें 3 प्रकार के, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ और राजपेय यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ क्यों कहलाता था? युद्ध करने के लिए अश्वमेध युद्ध। वाजपेय यज्ञ शक्ति को दिखाने के लिए, राजा क्या क्या क्यों करता था वाजपेय? शक्ति को दिखाने, इसमें रथ का रेस होता था। वाजपेय यज्ञ शक्ति प्रदर्शन होता था, रथ का रेस होता था। और राजसेय यज्ञ होता था, इसमें राजाभिषेक, राजसेय हो गया, राज्यभिषेक करने के लिए राजा जो गद्दी पे बैठता था उसमें राज्यभिषेक यज्ञ के दौरान राजसेय यज्ञ हो गया। ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा को छोड़ दिया जाता था, जिसके जहाँ जाता था उसका वो होता था, अगर नहीं माना राजा तो वो युद्ध करता था। इसे अश्वमेध युद्ध के लिए हो गया। और वाजपेय हो गया शक्ति प्रदर्शन, रथ रेस के लिए। राष्ट्रीय हो गया राज्यभिषेक के लिए। और दर्शन हो गया, जो 6 प्रकार के दर्शन होते थे। 6 प्रकार, कितने प्रकार के दर्शन? 6 प्रकार के। सांख्य दर्शन, कपिल मुनि, सांख्य दर्शन, 6 प्रकार के दर्शन होते हैं। शास्त्र दर्शन, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, उत्तर मीमांसा और पूर्व मीमांसा। सांख्य दर्शन कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। और न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम। योग पतंजलि, योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कनाद, वैशेषिक दर्शन कनाद। और उत्तर मीमांसा वादरण्य, उत्तर मीमांसा वादरण्य। और पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ये 6 प्रकार के दर्शन थे। सांख्य दर्शन किसने कहा? कपिल मुनि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि। और न्याय दर्शन गौतम, न्याय दर्शन गौतम। और योग दर्शन पतंजलि, योग पतंजलि। अभी है ना योग पतंजलि। न्याय के कौन है? गौतम, भगवान बुद्ध गौतम ऐसे याद रखो। और इसके बाद है वैशेषिक कनाद, वैशेषिक का वैशेषिक दर्शन कनाद। उत्तर मीमांसा वादरण्य, उत्तर मीमांसा, उत्तर मतलब क्या था? वाद, वाद में उत्तर, वादरण्य। पूर्व मीमांसा जैमिनी, पूर्व मीमांसा जैमिनी। ठीक है। एक नोट है, उत्तर वैदिक काल में जो अंतिरंजी खेड़ा हमसे लोहा की खोज हुआ है। उत्तर वैदिक काल में अतिरंजी खेड़ा जो है स्थान है, यहाँ से लोहा की खोज मिला है। अतिरंजी खेड़ा से ही लोहे की साक्ष्य मिला है। तो ये हमारा आज का वीडियो जो था पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम लोग जैन धर्म देखेंगे।